जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक हो गया सबका ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने शुमाइल ब्लॉग्स को ज्वाइन नहीं करा तो जाकर कर लो भाई, लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दो कि भाई आज की वीडियो में बताने लगा हूँ मैं दुनिया का नमूना, भाई दुनिया का सबसे बड़ा कार्टून। अबे भाई वो कार्टून में आता नहीं है, वो तो मॉन्स्टर में आता है। वैसे आप पहचानते गए होगे मैं किस बात कर रहा हूँ। मैं रजब भट्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा रजब भट्ट एक ऐसा ब्लॉगर है जिसके मुंह पे 24 घंटे लानत बरसती है। सही पकड़े हैं। क्योंकि उसके साथ मान डोंगा जैसा एक इतनी बड़ी कैटेगरी घूम रही है। जैसे मान डोंगे को तो आप जानते ही होंगे, कितना बड़ा भाई उसका जंग वाले पपीते जैसा मुंह है। रजब भट्ट एक ऐसा व्लॉगर है कि उसका व्लॉग जैसे ही शुरू होता है तो बच्चा पैदा होता है, उसका व्लॉग जैसे ही ख़त्म होता है तो बच्चा फोत हो जाता है। क्योंकि इतना बड़ा व्लॉग भाई, 40 मिनट का व्लॉग देखना इसकी भाई बहुत बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी कि तुम इसकी 40 मिनट की वीडियो देखते हो। हम तो भाई इसका व्लॉग शुरू ही नहीं करते, क्योंकि हम तो इसका जैसे ही व्लॉग आता है 10 के ऊपर कर देते। इतनी खतरनाक चीज़ है ये रजब भट्ट। इसको जो देखते हैं ना भाई वो जल्दी नफसियाती हो जाएगा, वो दुनिया फ़ानी से जल्दी खटक जाएगा, जल्दी जाएगा मुझे लग रहा है भाई। क्योंकि रजब भट्ट के पास आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इसके पास गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और इसके पास अभी एक नई गाड़ी है जिसके नाम है लैंड क्रूज़र। अबे लैंड क्रूज़र ही बोला, कुछ गलत नहीं समझना। और जैसा कि आपको पता है ये माशाल्लाह इतनी प्यारी हस्ती है। आजकल भाई ये नहीं प्रैंक कर रहा है, इसने अभी हॉरर प्रैंक करा है मान डोगर के साथ। मान डोगर का भाई आपने बीच में एक्सप्रेशन नहीं देखा भाई। आपने कभी ऐसा भूत देखा है जिसके हाथ में ही फ़ोन हो और वो ऐसे हाथ में फ़ोन लेकर डरा रहा है? और मान डोगर भूत के सामने भाई दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अबे मरने से पहले ही दुआ मांगेगा तो अल्लाह से बचने की दुआ तो मांग ले पहले, आराम खोर। ऐसी चीज़ें रजब भट्ट को देखकर हो मुझे मेरी नानी का एक ही बोल याद आता है, फिटे मुंह तेरे। जल्दी से यार कमेंट कर देना कैसे आपको मेरा रोस्ट का मज़ा आ रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि इनके साथ एक होता है बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत हैदर शाह, जिसको देख के मुझे एक ही गाना याद आता है, हाय चिकनी चमेली। बड़ा प्यारा है यार, वो बहुत खूबसूरत लड़का हैदर शाह। इसके साथ बहुत अच्छी कैटेगरी है। और इसके साथ भाई एक और कैटेगरी है जिसका नाम है शहरी दुबड़ी दौब 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 दौब। अबे भाई उसको तो देखकर ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पाक की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। क्योंकि अबे भाई इनके खाने की आपने खुराक तो देखी होगी, तोबा है तोबा भाई। जहाँ पर पाए आ जाए वहाँ रजब भट्ट अपने बाप को भी भूल जाता है। ये रजब भट्ट ने पायों को ही अपना बाप बना दिया भाई। खाने के लिए ऐसे मर रहे होते हैं, अगर इनको आप कह दो कि ना यार खाना छोड़ दे, तेरे माँ बाप की तबीयत ख़राब हो गई, तो ये खाना नहीं छोड़ेगा, ये अपने माँ बाप को ही छोड़ देगा। ये जब उस हालात में आके खाना छोड़ेगा कि जहाँ पे आके इसको कह दो कि यार अजूज मजूज की कौम आ गई है, ज़मीन पे अजाब नाजिल हो गया है, अबे भाई मर जाएगा, भाग ले, खाना छोड़ दे, ये तेरे को फिर मिल जाएगा अगली दुनिया में। तो भाई ये जब जाकर ये कोई खाना छोड़ेगा, ये जंग वाला पपीता, ये वो चीज़ है, ये वो गन्ना है कि भाई जिसको मशीन में ढोले पीछे से वैसा ही वापसी निकलाता है। इतना लानती गन्ना है यार ये। ओ तोबा भाई रजब भट्ट के आ गए, इतनी खतरनाक चीज़। आपने यार इसके व्लॉग में एक और बड़ी हस्ती देखी होगी, आए हाय 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 जहांगीर, जिसको सोचते हैं मुझे रोना आता है यार। बेचारे के साथ इतनी ज्यादती कि यार व्लॉग का कंटेंट भी तू अपने निकाले और तू एक्सीडेंट भी उसका करे। ये कोई बात है? ज़रा आप कमेंट में बताना गलत हुआ नहीं हुआ उसके साथ। बेचारे के साथ इतनी इन्होंने ज्यादती करी है, उस बेचारे के सर में टाँके भी हैं, उसका सर भी फट गया और इसने अपने व्लॉग का कंटेंट भी निकाल लिया। इस हरामखोर ने जब तक व्लॉग नहीं रोका, जब तक जहांगीर के टाँके नहीं लगे, जब तक उसकी वीडियो नहीं बनी, इसने अगले 4 दिन तक उसको अपना कंटेंट बनाया। ये व्लॉगर भाई आजकल के इन्होंने एक नया कंटेंट ढूंढा हुआ है। हर कोई अपने डाले के अंदर पानी भरता है और आम चूसने लग जाता है। अगर एक व्लॉगर आम चूस रहा है तो दूसरा भी चूसेगा, तीसरा भी चूसेगा, चौथा भी चूसेगा। ये सारे भाई चूसनी बन गए। इनके गलों में चूसनियाँ डाल दो, बच्चों की नहीं होती चू 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 चूसने वाली, इन सारों के यार गले में वो डाल दो। इनको शर्म तो अब आनी नहीं है, क्योंकि शर्म भाई सारे ब्लॉगरों के ऊपर से ख़त्म हो चुकी है। और आप लोगों ने देख लिया होगा, अबे भाई अपनी फैमिलियाँ दिखाकर ये देखें, अल्लाह माफ़ करे, फेम कमा रहे हैं। ऐसे फेम पर लानत ना हो कि जो अपनी फैमिलियाँ दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपने फेम पर उठेंगे और इंशाल्लाह आप लोग मेरा साथ दिए जी, साथ दें और इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द यूट्यूब पे वायरल होंगे और यूट्यूब अपने इंशाल्लाह कब्जे में लेंगे, देखना। तो वापसी आते हैं फिर के, अबे क्या कह दिया, वापसी आते हैं रजब भट्ट के ऊपर कि जैसे भाई आपको पता है, अबे भाई 40 मिनट के व्लॉग, कितना फजूल बंदा है यार ये। इसको कितने फजूल बंदे इसकी वीडियो देखते हैं यार। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये कितने फजूल जिम का ट्रेनर है, जहाँ पे अबे भाई एसी भी नहीं लगा और ये व्लॉग देखो कैसे बनाता है।
इसको पता है नहीं। जहाँ पर ये 10,000 रुपये की चीज़ बता रहा है वहाँ पर 1,000 रुपये की चीज़ है भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, आपको यकीन जिसने देखा है जल्दी से कमेंट में बता दो कि आप लोगों ने इसको देखा है चीज़ खरीदते हुए। अबे भाई 500 रुपये की चीज़ होती है, इसने व्लॉग में 5,000 की बता देता है। कि जैसा कि भाई आप लोग जानते हैं कि इसको इतने दिन पहले भाई वकीलों ने गिफ्ट दिया है इसने स्टेटस लगाया था कि भाई मेरी सालगिरह मैं कराची आ रहा हूँ, तो वकीलों ने भाई इसको ऐसा गिफ्ट दिया है कि ये आगे इसकी पूरी नस्लें याद रखेंगी। और अगली पोस्ट कार्ड में आगे आके कह रहा है कि नहीं मैं जो चाहता मैं कर सकता था। अबे तू कुछ कर सकता था, एक तो तू उस चिकने बच्चे को अपने साथ लेके चला गया, नदीम नानी वाले को, उसको भी तूने अपने साथ रगड़ा दिलवा दिया वकीलों के साथ, और तू खुद भी पिटा और ऊपर से तू पॉडकास्ट में। अबे भाई शेर वही होता है जो मुँह पे आके करे। अबे भाई इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, ये अगर मोहल्ले में बैठ के वाईफाई चला रहा हो तो जिनके वाईफाई लगा होता है वो अपने वाईफाई का पासवर्ड ही चेंज कर देते हैं। भाभी अपना खुद का ही चला रहा हो, लोगों को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये वो चीज़ है भाई, इसके ब्लॉग देख लो, इसलिए मान डोगर को हर जगह घसीटता है। इसके ब्लॉग का मेन सीन ही मान डोगर है, क्योंकि मान डोगर ने इसका ब्लॉग आगे लेकर जा रहा है। लोग मान डोगर को देखते हैं क्योंकि उसका मुँह भाई सूखी मूंगफली जैसा है। सूखी मूंगफली कभी आपने देखी है? नहीं देखी तो देखो भाई मान डोगर को। जंग वाला पपीता मैंने पहले ही बताया है, ये वो आम है जिसको लोटे में ठंडा करते हैं, रजब भट्ट के साथ समेत इसके सारे दोस्त। अबे भाई शहजी भी इनकी कैटेगरी है। शहजी भी खाने के लिए मरता है, मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ। जैसे कि अभी आपने रजब भट्ट का नया व्लॉग देखा जिसमें उसने मान डोगर का सेंगेस करा है। अबे भाई पहले ही वो इतना प्यारा, ऊपर से तूने उसको पीली शर्ट दे दी, ऐसे लग रहा है जैसे भाई किसी बच्चे को उसने गोद में लिया, उसने उसके ऊपर मोशन कर दिए। अबे भाई पीली शर्ट और ऊपर उसको वाइट पैंट पहना के यार उसके साथ सेंगेस कर रहे हैं, ये गलत है यार। ये जहाँ भी इनका बस चले उसके अंदर ये रजब भट्ट जो ना मान डोगर को बीच के अंदर घसीट देता है और उसको हर जगह लेकर आता है। जहाँ रजब भट्ट की लड़ाई हो मान डोगर को, जहाँ रजब भट्ट के घर गटर बंद है मान डोगर को, जहाँ रजब भट्ट के घर गाड़ी पंचर हो गई है मान डोगर को। हर जगह भाई मान डोगर को इसने अपना वो बनाया हुआ सिक्का, जैसे कुत्ता नहीं होता, कुत्ते का बेल्ट हाथ में होता है और कुत्ते के साथ बंदा वो चल रहा होता है कि कुत्ते को जाके बोलेगा भाई ये काम कर दे ये काम कर दे, तो कुत्ता वही काम करता है जो वो कहता है। अबे भाई इसने मान डोगर को इतना लेवल दिया हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। मान डोगर लख दी लानत तेरे को शर्म आनी चाहिए, तेरे साथ इतनी ज्यादती। अबे भाई मर जाना चाहिए, इतनी ज्यादती से अच्छा है तो बस। भाई इस चीज़ की शक्ल ही ऐसी है, डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर साहब को जाकर डॉक्टर साहब मेरा बुखार हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने इसको ड्रिप नहीं लगाई। अबे भाई डॉक्टर साहब ने इसको बारीक पिन वाला चार्जर लगा दिया अबे ये ऐसी गंदी नस्ल है भाई ये रजब भट्ट, तौबा है भाई इसके आगे। भाई ये इतनी कंजूस तबीयत का आदमी है ना, अगर इनके घर मेहमान आ जाए तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, मम्मा आटे वाली ड्रमी की चाबी नहीं मिल रही, मम्मा आटे वाली ड्रमी की चाबी नहीं मिल रही। अबे भाई मेहमान भी क्या सोचते हैं, तुम सिर्फ वीडियो में इसको ऐसा समझते हो, इससे कभी रियल में ना मिल लेना। मैंने इसको देखा हुआ है, मुझे पता है सारा, मैं इसको सारा जानता हूँ रजब भट्ट को कितनी गंदी चीज़ है ये। कि भाई आप लोग जानते हैं ये लंगर माफिया, आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, हर जुमरात ये लंगर माफिया आपको हर दरबार पे, हर मिलाद में, हर इवेंट में मिलेगा। और अगर भाई इसको किसी इवेंट से बिरयानी की थैली मिल जाए, इतनी 1 पाव की थैली मिल जाए ना बिरयानी की, तो ये घर के फ्रिज में ला के रखते हैं और बाहर करंट की जालियाँ लगवा देते हैं कि कोई हाथ ना लगा पाए। भाई इतना भूखा है ये रजब भट्ट, ये सिर्फ आपको भाई वीडियो में नजर आता है, ये रजब भट्ट नहीं है, ये कुत्ते का पट्ट है भाई। अबे भाई दुनिया इससे इतनी तंग है कि एक दिन एक कपड़े की मार्केट में चला गया, वहाँ जाकर इसने कहा कि भाई मुझे को व्हाइट कलर का कपड़ा दिखाओ। भाई उन्होंने इसको कफन दिखा दिया, बोला ये पहन ले, तू इसके ही लायक है। अबे भाई दुनिया इसके साथ बिल्कुल ठीक करती है और जो कर रहे हैं उसके साथ करते रहो। वकील इसको और धोएं, इसकी सही सुथरी पंजाब कर दें और इसको बिल्कुल सुथरा, जैसे आजकल हमारे भाई चल रही है ना यहाँ पर सुथरा पंजाब वाले, वैसे इसके साथ करो, इसको भी सुथरा कर दो बिल्कुल। इसने एक दिन अपने घर आके बोला कि बाबू अब्बू घर के अंदर ना कुत्ता रख लो, तो इसके अब्बू ने बोला बेटा क्यों तू घर छोड़ के जा रहा है। अबे भाई इसकी घर के अंदर भी कुत्ते जैसी इज्जत है रजब भट्ट की। अबे भाई हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, दुनिया में कोई ऐसे लोग भी हैं जो अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। समझ तो गए, अगर नाम बताऊँ? बस आप समझ गए, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। मैं बात ही किसकी करना चाह रहा हूँ भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे अगर कभी भी आपके सामने से काली बिल्ली गुजरे तो आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अबे भाई एक दिन रजब भट्ट के सामने से काली बिल्ली गुजरी, अबे भाई वो बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गई, इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ बुरा वक्त बिल्ली पे आया था इस पे आएगा। अभी हम आपको मिलाते हैं बहुत बड़ी हस्ती से जिसका नाम है मान डॉगी। अबे भाई वो मिलता ही डॉगी में है, बुल्टरी डॉग भी उससे ज़्यादा प्यारा है। अगर भाई अब कभी वो बात कर रहा होता है पता नहीं लगता या बात कर रहा है या भौंक रहा है। अभी मान डॉगर एक है, मान डॉगर वो है भाई ग्रेट काली और ये है दिमाग खाली। बस इसको रोटी खिलाते रहो भाई 24 घंटे। लंगर माफिया है भाई ये, इसको और कोई काम नहीं है मान डॉगी को, और खाता भी डॉगी की तरह है। कभी रजब भट्ट के अगर आप लोग ब्लॉग देखते हैं तो छोड़ दो, नफसियाती हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, जिंदगी खत्म, कुछ नहीं रहेगा भाई, इम्पटी हो जाओगे, बिल्कुल खत्म हो जाओगे। रजब भट्ट के ब्लॉग देखना बंद कर दो भाई ये मेरी वीडियो के बाद। जल्दी से जाके इस वीडियो को सारों को शेयर करो कि आपको भी सवाब मिले और मुझे वीडियो बनाने का भी सवाब मिले।
2 महीने रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 8.7 मिलियन बड़े और बच्चे ऐसे हैं जो भाई खाने के शिकार हो चुके हैं, जो लंगर माफिया बन चुके हैं। 8.7 मिलियन तो यार रजब भट्ट के सब्सक्राइबर हैं। अबे भाई मेरा शक सही तो नहीं निकल रहा, आप उसके सब्सक्राइबर तो नहीं है भाई, मुझे मेरा शक सही नहीं निकलना चाहिए। अगर आप उसके सब्सक्राइबर हो तो अभी जाओ उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। ये नहीं समझना कि मैं आपका बुरा चाह रहा हूँ, मैं आपका नुकसान कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप गुनाह से बचो और आप किसी गुनाह के अंदर शिकार ना आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसके चैनल के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, पर उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि भाई रजब भट्ट के चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मोबाइल जल्द से जल्द डेड हो जाएगा। क्योंकि भाई वो शैतान है रजब भट्ट भी, अभी रमज़ान आने वाला है और वो वैसे डेड हो जाएगा। अबे ये किसने लिखी यार मेरी स्क्रिप्ट? ये क्या बता रहे हो यार? आवाम सारा जानती है यार रजब भट्ट वैसे ही शैतान है, आवाम को सारा पता है शैतान ही होता है। ज़रा बताएं कमेंट में, बता देना कि शैतान ही होता है। यार आप लोगों ने देखा होगा कि रजब भट्ट का एक व्लॉग है जिसमें उसने कहा है कि यार मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ चुकी है तो मैं इस इनकम का क्या करूं। अबे भाई तेरे लिए एक ही है, तो इनकम के जितने भी फांसी के फंदे आते हैं ले और अपने सारे यार दोस्तों को फांसी पे ले और तुम सारे फांसी पे लटक जाओ। तुम नहीं भाई दुनिया में रहने के काबिल, तुमने दुनिया का माहौल ही ख़राब कर दिया है, तुम इतने ख़राब हो चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया से ही चले जाओ भाई, रफू चक्कर हो जाओ, क्योंकि तेरा तो शैतानों में ही शुमार नहीं होता भाई। एक दिन ऐसा आएगा कि फिरौन आके इसकी टांगे दबाएगा, बोलेगा मेरा उस्ताद है ये। तो आप माने ना माने रजब भट्ट एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, क्योंकि भाई इसने इंडिया की मूवी में भी काम करा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने कौन सी मूवियों में काम करा है। अबे भाई आपने पीके मूवी का नाम तो सुना ही होगा। इसने भाई उसने भी किरदार अदा करा है, पर बेचारे की नसीब खराब थे, इसके आगे रेडियो आ गया। तो प्यारे भाइयों एक दिन रजब भट्ट टेकन 3 खेला, तो टेकन 3 के अंदर बला आ गई, तो रजब भट्ट ने अपने मुंह पे तकिया रखे और दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। अबे भाई तू खुद आने वाली नस्लों के लिए और ये जो नस्ल चल रही है इसके लिए तू खुद बला है, तू खुद शैतान है। अबे भाई तेरा तो शैतानों में ही शुमार होता है। तूने क्या मुंह पे तकिया रख लिया? तू मुंह पे पक्का ही तकिया रख लिया तो दुनिया से ही रफू चक्कर हो जाए, दुनिया से ही चला जाए तू। अबे भाई रजब भट्ट चाइना के बॉर्डर पे पकड़ा गया, तो उन्होंने फौजियों ने इससे पूछा कि भाई तू इधर क्या कर रहा है? कह रहा मेरी गेंद आई है। अबे तू पागल है यार, जानबूझ के करता है, जानबूझ के करता है या तू पागल है? तेरी बॉर्डर पे गेंद जाएगी, तू गलियों में खेलने वाला, तेरी बॉर्डर पे गेंद कैसी है? तो शाहिद अफरीदी ने भी डबल छक्का मारा था, तू तो डबल का भी ट्रिपल छक्का ले गया। भाई रजब भट्ट आज का कंटेंट क्रिएटर नहीं है भाई, ये पैदा होते ही कंटेंट क्रिएटर था। जब ये पैदा हुआ था तो इसके अब्बू ने डॉक्टर से पूछा कि मेरे क्या पैदा हुआ, तो डॉक्टर ने आगे से बोला कि आपके कंटेंट पैदा हुआ है। ले लो भाई, गंदे कंटेंट ही पैदा हुए हैं। देख लो फेक प्रैंक कैसे गंदे प्रैंक करते हैं, गंदी वीडियो बनाते हैं, बेफजूल की वीडियो, किसी चीज़ का मज़ा नहीं। फेक प्रैंक, कितने ख़राब प्रैंक। अबे प्रैंक कर रहा है या तू नबीने के साथ प्रैंक कर रहा है यार? वो प्रैंक का मुझे कभी नहीं भूलेगा वो मान डोगर वाला, इसके सामने वो भूत आके खड़ा और मान डोगर अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है। देखो यार कैसे इन्होंने हैवी प्रैंक बनाया। तो ठीक है भाई, हम इधर ही शैतान के किस्से को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको आज का हमारा शैतान पे रोस्ट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। और मुझे ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है कि भाई अगला रोस्ट किस पे करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जाके यार, मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। और यार आप लोग सोच रहे होंगे कि शुमाइल भाई इतनी रात को व्लॉग बना रहे हो। भाई रात के 12 बज रहे हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है इस टाइम। सिर्फ मेरे साथ एक मेरा बहुत प्यारा भाई जिसका नाम है कंबर भाई है, मेरे साथ वीडियो शूट करवाने आए हैं। उन्होंने अपने घर से लाइट उठाई और मुझे बोला यार शुमाइल जल्दी चलो और आपकी वीडियो शूट करवाते हैं। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्पी, और कंबर भाई को मेरे साथ दिलचस्पी। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखें और मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। बात मुझे इस व्लॉग के बाद ना कहनी पड़े। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।